चीन एक एक कर भारत के सभी पड़ोसी मुल्कों को अपने जाल में फंसा रहा है, डोरे डाल रहा है। पाकिस्तान हमेशा से चीन के इशारे पर नाचता रहा है, जबकि श्रीलंका में दोबारा सत्ता में आए राजपक्षे सरकार एक बार फिर दूसरे देशों का कर्ज उतारने के लिए चीन से कर्ज लेने के लिए तैयार बैठी है। इसके अलावा ड्रैगन ने बांग्लादेश को भी कारोबार के नाम पर डेट ट्रैप में फंसाना शुरू कर दिया है। जबकि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद से हमारा सबसे पुराना साथी भी चीन की तरफ भागने लगा है, गोदी में खेलने लगा है। लेकिन अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की लंबी गुहार के बाद भारत ने अगले हफ्ते विदेश मंत्रालय की तरफ की बातचीत मंजूर कर ली है। उम्मीद है इस बैठक में दोनों देशों के बीच उभरे विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। चीन के बहकावे में आकर भारत से सीमा विवाद छेड़ने वाले नेपाल के साथ 9 महीने बाद अगले हफ्ते बातचीत हो रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी 17 अगस्त को नेपाल की राजधानी काठमांडू में बात करेंगे। बैठक में नेपाल की तरफ से विदेश सचिव शंकर दास बैरागी होंगे, जबकि भारत का नेतृत्व नेपाल में भारत के राजदूत विनय क्वाट्रा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मसला उठेगा, क्योंकि भारत के 3 इलाकों को अपना बताकर नेपाल ने सदियों की मजबूत दोस्ती को बड़ा झटका दिया। नेपाल ने न सिर्फ काला पानी, लिम्पियाथुरा और लिपुलेख इलाके को अपना हिस्सा बता दिया, बल्कि पीएम केपी शर्मा ओली ने ड्रैगन के इशारे पर आनन फानन में नए मैप को संसद से पारित भी करवा लिया। ओली के उतावलेपन पर शी जिनपिंग ने जरूर उनकी पीठ थपथपाई होगी, लेकिन भारत से नेपाल के रिश्ते पर ग्रहण छाने लगा। उस वक्त तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने बेहद संयम से काम लेते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने साफ कर दिया कि नेपाल के दावे के पक्ष में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। तब ओली की हरकत को भारत ने आपसी समझ का उल्लंघन बताया, लेकिन अगले सोमवार होने वाली बैठक में भारत नेपाल को सख्त संदेश दे सकता है। ये बातचीत है, ये अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है। तो ये एक अच्छा मौका है भारत के लिए भी नेपाल को बताने में, 2 टूक शब्दों में बताने के लिए, अगर आप चाहते हैं जो संबंध अच्छे हों तो ये जो उल जलूल बातें हैं जो आप मीडिया में कह रहे हैं, जो उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इन सबको बंद करना होगा। काठमांडू में यह बातचीत मुख्य तौर पर नेपाल में भारत की मदद से चल रही विकास और आर्थिक परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर है। आपको बता दें कि नेपाल के तराई क्षेत्र में भारत सड़क बना रहा है। भूकंप के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया 2016 से जारी है। इसके अलावा देश में परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत नेपाल में रेलवे लाइन बिछा रहा है, पुलिस ट्रेनिंग अकादमी और पॉलिटेक्निक कॉलेज तैयार कर रहा है, तेल की पाइपलाइन बिछा रहा है और सीमा पर चेक पोस्ट बना रहा है। भारत ने इस साल भी नेपाल के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है, लेकिन चीन के चंगुल में फंसकर नेपाल रास्ते से भटक रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने आग उगलना शुरू कर दिया। पहले नेपाल ने दावा किया कि यह सड़क उसके इलाके से होकर गुजरती, फिर चीन के शह पर नया नक्शा जारी कर नेपाल ने भारत से विवाद को नया मोड़ दे दिया। सीमा के बाद अयोध्या और बुद्ध को लेकर नेपाल की बयानबाजी से विवाद और गहरा चुका है। इधर चीनी राजदूत हाओ यांकी के दम पर जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचा रहे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड और ओली के बीच तनातनी चरम पर पहुंच चुकी। प्रचंड ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को सबसे खराब परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। नेपाली मीडिया का दावा है कि पीएम केपी शर्मा ओली की अकड़ अब ढीली पड़ रही, वो भी अब भारत से दोस्ती के नए रास्ते तलाश रहे, भारत से रिश्ते सुधारने के लिए विशेषज्ञों की राय ले रहे, बीजेपी और आरएसएस में अपने करीबियों के जरिए मोदी सरकार को मनाने में जुटे। इसलिए उम्मीद है कि अगले हफ्ते काठमांडू में होने वाली बातचीत के बाद दोनों देशों में कड़वाहट कम होगी, पीएम ओली की अक्ल लौटेगी और भारत और नेपाल मिलकर आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।